कि इस धरती पर भिंड जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भिंड जिले की जनता की ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से और आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तालियां बजाकर आप जिले की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करें। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राकेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, पूर्व सांसदगण, अन्य सभी जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उपस्थित भाइयों बहनों, समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन मुझे आदेश हुआ है जो चीजें आज कुछ के भूमि पूजन होने हैं और कुछ के लोकार्पण होने हैं, तो मैं उनको पढ़ के सुना देता हूं, तो और उसके बाद सीधे हम मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। इस जिले में आज 239 करोड़ की लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण होना है। 145 करोड़ से अधिक की लागत के भिंड और अटेर में 4 संदीपनी विद्यालयों का आज लोकार्पण है। लगभग 21 करोड़ की लागत से 100 बेड MCH हॉस्पिटल जिला प्रशासन भिंड का लोकार्पण, वो भी इसी भूमि से हो रहा है। लगभग 16 करोड़ 63 लाख की लागत से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक भिंड का लोकार्पण है। 15 करोड़ की लागत से लाहौर में 4000 से अधिक परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने वाले कार्यों का लोकार्पण है। लगभग 14 करोड़ 50 लाख की लागत से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भवनों का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। लगभग 8 करोड़ की लागत से 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास और 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हो रहा है। लगभग 8 करोड़ की लागत से संयुक्त तहसील भवन का लोकार्पण है। लगभग 3 करोड़ की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आवास गृह का लोकार्पण है। लगभग 4 करोड़ की लागत से नवीन शासकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण है। 1 करोड़ की लागत से विभिन्न वार्डों में CC रोड का लोकार्पण। आज 83 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 16 कार्यों का भूमि पूजन भी आज इस लाहौर की भूमि से हो रहा है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भिंड में अतिरिक्त भवन का भूमि पूजन। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बाबू जगजीवन राम योजना अंतर्गत 250 सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का भूमि पूजन। लगभग 16 करोड़ की लागत से बवेड़ी से नदरोली अकोड़ा में वैशाली नदी पर जलमग्नी पुल के निर्माण का भूमि पूजन। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह भवन रैन बसेरा का भूमि पूजन। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 नवीन जनपद पंचायतों भवन का भूमि पूजन। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से 5 गौशालाओं का भूमि पूजन और लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से मरोली मार्ग, जैतपुरा से पीपलपुरा मार्ग, गोतौर मार्ग, मुरैना मेन रोड से देवरी गांव के अंदर तक के मार्गों का भूमि पूजन है। मुझे लगता है कि आज का दिन लाहौर के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। जो हमारे माननीय विधायक जिस बात को बार बार जोर देकर कह रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी, ये मोहन यादव जी की सरकार है। 2.5 साल मुझे भी मंत्री बने हो गए हैं। मेरे पास ग्रामीण विकास है, पंचायत है और श्रम है। फाइलें यहाँ रुकती नहीं है। जितना आदमी चाहता है उससे कई गुना उसको मिलता है। आप अपना रास्ता कदम बढ़ाते रहिए। विकास में कभी गति में व्यवधान नहीं आएगा। अगर जिले के स्तर पर प्रभारी मंत्री होने के नाते अगर कोई तकलीफ आपको होती है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उसका तत्काल विचार करूंगा। मैं लाहौर की इस जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आपने उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसलिए प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल जी। देवियों सज्जनों, किसी भी
जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। बदलते जनजीवन में दिखाई देती है और जब संकल्प सेवा से जुड़ता है तब विकास जन जन के जीवन में विश्वास बनकर उतरता है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है और अब हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण उपक्रम के। आज ये पावन धरा प्रगति के ऐसे शुभ क्षण की साक्षी बन रही है जहां भविष्य की संभावनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आप सभी की ओर से मैं विनम्र अनुरोध करती हूं, एक बार आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं और तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सादर अनुरोध करते हैं 56 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन 322 करोड़ की अधिक की लागत से करने की कृपा करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज 40 विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन। इस तरह से हम कह सकते हैं 322 करोड़ 29 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को समर्पित की हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, लाडली बहनें अपनी भावनाएं आप सभी आपके सामने समर्पित करना चाहती हैं। उससे पूर्व कि हम सिंगल क्लिक के लिए आपसे अनुरोध करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि 1 मिनट का समय हमारी इन लाडली बहनों की भावनाएं आप तक पहुंचेंगी। एक वीडियो फिल्म छोटी सी तैयार की गई है। आइए मिलकर देखते हैं कि हमारी लाडली बहनों के जीवन में उजाला कैसे लेकर आई है लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। माँ ऑटो से चले क्या? स्कूल बहुत दूर है। अरे वो डॉक्टर बोलते हैं ना बेटा, रोज 10,000 कदम चलने से सेहत अच्छा रहता है, तो हम ना पैदल ही जाएंगे। अच्छा ठीक। इस करोड़ की सम्मान राशि का अंतरण हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में करने की कृपा करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहनों के जीवन में खुशियों का नया सवेरा लाने के लिए। और अब आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में, तालियों के जय घोष के बीच में आइए हम अनुनय करें, आग्रह करें प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी बहनों को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भिंड जिले की लाहौर तहसील, और ऐसा कहते हैं कि जहां पांडवों ने अपने इसी स्थान पर लाक्षागृह के माध्यम से अपने जीवन को बचाने का भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एक नए प्रकार का इतिहास बना, ऐसे लाक्षागृह के आधार पर किंवदंती है, लोग कहते हैं, हमने तो पढ़ा है कि शायद लाहौर उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये भिंडी ऋषि की तपस्थली भिंड, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये सम्मानित मंच हमारे वरिष्ठ नेता
ग्रामीण पंचायत मंत्री और हमारे अपने भिंड जिले के प्रभारी मंत्री भी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें। साथ ही आपके इस भिंड जिले के लोकप्रिय मंत्री हमारे मित्र राकेश शुक्ला जी का भी जोरदार अभिनंदन। यहाँ के विधायक अपने गुड्डू भैया, कहाँ है गुड्डू भैया? गुड्डू भैया के लिए भी जोरदार तालियां। बड़े लड़ैया महुआ वाले तो छोड़ो, तो बड़े लड़ैया लहार वाले जिनकी मार सही ना जाए। वाह, क्या जोरदार मारा आपने धमाका करते हुए। जो कहता था पता नहीं किस किस तरह की बड़ी बड़ी बात करता था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पार्टी कमल के फूल वाली पार्टी है। ये बाबा महाकाल की और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भिंड के कई प्रकार से इस जिले के अंदर कई पहचान है। मंच पर ही विराजमान हमारे माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कामना सिंह जी भदौरिया, हमारे प्रभारी हटे सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल जी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व सांसद अशोक अर्गल जी, महाराणा प्रताप निगम बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया जी। हनुमान जी कहीं है तो दुनिया में एक ही जगह है, वो हमारा भिंड का ये अपना जिला है, जहाँ डॉक्टर साहब के रूप में भगवान हनुमान जी, जिनके जीवन की बहुत सारी कहानियां अलग अलग प्रकार से, लेकिन ये बात सही है, उनका बल बुद्धि और तमाम प्रकार के आशीर्वाद के लिए भगवान हनुमान जी का जीवन हम सबको बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और वीरता की पराकाष्ठा करते हुए भगवान राम के अनन्य सेवक, और वो एकमात्र देवता है जो 15 लाख साल पहले भगवान के राम रावण के युद्ध में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं, और 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के काल में भी अर्जुन के रथ के ऊपर धर्म ध्वजा लेकर के उस पूरे युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जहां अधर्म होगा उसके खिलाफ धर्म की ध्वजा लेकर के हनुमान जी जीवन भर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। बोले बजरंगबली भगवान की। और जैसे हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, हम भगवान गोपाल कृष्ण के याद करते हैं, हम महाकाल को याद करते हैं। जब हम बात करते तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट जाता है, वो हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि इनको हमारे देवी देवताओं में भी वोट का नुकसान फायदा दिखाई देता है। इनके अपने जोड़वा की गणित में जान करके, अरे वो रहीम को देखो, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये रहीम रसखान, इन्होंने भी तो भगवान की भक्ति की है, लेकिन कांग्रेसी अपने मोटे चश्मे से वोट के थप्पियां देखते हैं, उसी की चिंता करते हैं, और केवल हिंदू धर्म को लज्जित करने के लिए कितने प्रकार से बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये समय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जोरदार ताली बजाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भारत की ताकत, भारत की शक्ति सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए, भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए आज दुनिया में भारत को बहुत सम्मान से देखा जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, भिंड का जवान सीमा पर भी शान के साथ सेवा करता है, और खेत का किसान भी उतने आनंद के साथ खेती कर करके अपनी पहचान बनाता है। भगवान की दया है। गया जमाना कांग्रेस और उनके समय का, जहां भिंड की धरती पर डकैतों के माध्यम से
अपनी बहन बेटियों की डोलियों पे संकट आता था, आज अनुकूल समय में बहन बेटियां भी अपने निर्भीकता के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा रही है। ये बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का बिहड़ है। अब एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार के माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बेटियों की तरफ देखता हूं, बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं बेटी, जोरदार अभिनंदन करें प्रदेश भर की लाडली बहनाओं के लिए। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं, आप लाडली बहनाओं का पैसा मत बढ़ाओ, पैसा मत दो, इनको रुपया देते हो तो लाडली बहनाएं दारू पीती है, शराब पीती है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए कांग्रेस के अध्यक्ष को। यह माता बहनों का अपमान है, यह हमारी अपनी देवी संस्कृति का अपमान है। हमारे यहाँ तो कभी माता बहनों को इस निगाह से देखा भी नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की नीयत सदैव इसी भाव की रहती है। उनके शासनकाल में उन्होंने तो फूटी कोड़ी कभी दी नहीं, लेकिन हमारी सरकार, हमारी साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान सरकारों के माध्यम से मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। 1000 से प्रारंभ होने वाली योजना आज 1500 रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए। आज 38वीं किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1,25,00,000 बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की। और सब मिलाकर के जब से योजना चालू हुई, अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। तुम्हारे तो छाती पे सांप लौटता है, तुमको तो लगता है ये पैसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके परिवार में गरीबी नहीं देखी, बहनों के कष्ट में आप सहभागी नहीं हुए। किसी लाडली बहनों के परिवार में जाके पूछो पैसे का क्या महत्व होता है। भरे में भरा वो उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अभाव में भी 100 रुपए का भी क्या महत्व होता है, ये हमारी बहनों से पूछो। और माता बहनें तो घर के लिए साक्षात जगदम्बा होती है, माता सरस्वती होती है, माता लक्ष्मी का हम स्वरूप देखते हैं। परिवार के अंदर कोई भी विपदा आए, कोई भी परेशानी आए, माता बहनों को कभी कभी हम अपने बचपन को याद करें, अपनी माँ के उस काल को याद करें। हर एक के जीवन में होगा कि कभी माँ प्रेम से खीर बनाती है, कभी हलवा बनाती है, और हम बचपन में खाते खाते एक कटोरी और पूरे घर के बच्चे और बाकी खा जाते हैं। बनाने वाली माँ को कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन माँ की आत्मा आशीर्वाद देती है। अपने बच्चों की खुशी से खुश होकर के उसको लगता उसका आपका पेट भरा गया, वो अपने आप उसको आनंद आ जाता। कितना अच्छा लगता माता बहनों के। माता बहनों के आधार पर हमारे घर की शोभा होती है। हमारी कुटुंब की सबसे बड़ी संस्कृति का विशेषता है, भारतीय सनातन संस्कृति में ये घर की रीढ़ होती है, जिनके कारण से घर को घर बनाने का मौका मिलता है। अन्यथा घर तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो जाएगा, लेकिन माता बहनों से घर की इज्जत बढ़ती है। और हमारी सनातन संस्कृति में इसीलिए भैया दूज, रक्षाबंधन और देवी देवता भी अपनी जयकारे के पहले जगदम्बा को याद कराते हैं। कन्हैया भी राधा जी को याद नहीं करो तब तक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बोलो राधे। आप बताओ कितना आनंद आता है। हमारी अपनी संस्कृति में सीता माता का नाम नहीं लो तो श्री राम जी आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं। हमारी नमक पार्वती पते हर हर, भोले बाबा भी पार्वती मैया का नाम नहीं लो तो अपनी समाधि में आग भी खोलने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही जगदम्बा का नाम लिया
तो दोनों हाथ उठा करके अपने पूरे खानदान को आशीर्वाद देते, वो आनंद से सराबोर कर देते। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए हमने कहा एक बार नहीं 100 बार, लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो बहनों आपके लिए। अब तो और आनंद आएगा। ये समय वापस आ रहा है। कांग्रेस की धरती डोल रही है। देश का भूगोल बदल रहा है। बीते समय लोकसभा के अंदर कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की बड़ी महिला नेत्री जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो लड़की लड़ नहीं सकती थी। बहनों की आशा पे तुषारापात करके सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई। दुनिया ने देखा है। जब 33% आरक्षण का मामला आया तो विरोधी दलों को मिलाते हुए कांग्रेस की उसी नेत्री ने और एक वो पप्पू भैया सारे के सारे इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर के बहनों के हक पे डाका डाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे छोड़ते उतनी ताकत से उछलती है, ऐसे ही इनके कर्मों के आधार पर हमको बंगाल से आशीर्वाद मिला, आसाम से आशीर्वाद मिला। जोरदार ताली बजा। देश भर में हर एक जगह से जहां जहां मौका पड़ा, हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत बढ़ती गई और हमारी सरकारों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री जो कहते वो करके दिखाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो घड़ी अपना काम कर रही है। ऐसे में बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन समय सीमा में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद लेने जाएंगे। मुझे मालूम है हमारे अपने जनता के कल्याण के लिए बजरंग बली का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और बजरंग बली जो देते दिल खोल के देते, आनंद के साथ देते। ऐसे में मैं कई सारी योजनाओं पे बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने कह दिया है। आज इसी स्थान पर लगभग हमारी 322 करोड़ की 56 योजनाओं की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें एक साथ। 325 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगातें मिली है। उसमें कई योजना है। उसमें एक योजना भगवान कृष्ण के उस गुरुकुल वाली व्यवस्था की भी है। सांदीपनी विद्यालय, भगवान कृष्ण ने जहां गरीबी और अमीरी की दोस्ती का सबसे बड़ा इतिहास बना, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का, वो सांदीपनी ऋषि का काल इसी महीने गुरु पूर्णिमा आने वाली है। इसलिए हमने कहा कि हमारी संस्कृति, भारत हजारों साल से विश्व गुरु था और गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। हमारे उस मार्ग का नाम गुरु संस्कृति है। इसलिए हमने कुलपतियों के नाम भी बदलकर उनको कुलगुरु किए हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में सांदीपनी विद्यालयों की बड़ी सौगात दे रहे हैं। 4 विद्यालय तो आपके इसी जिले में दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनी विद्यालय के लिए। गरीबी और अमीरी की दोस्ती के सबसे बड़े इतिहास के वो प्रमाण। और उसी के साथ साथ इसी महीने हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, जिनने अपना बलिदान, जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, तो ये अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? हिंदू का कानून अलग, मुस्लिम का कानून अलग, ईसाई समाज का कानून अलग। जब देश एक है, जब रामचंद्र शादी करता है तो एक शादी कानूनन हो सकती है, तो दूसरा 2, 3, 4 क्यों करना चाहिए? उसको भी तो एक ही करना चाहिए। ये एक देश है भाई। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार अब इसी सरकार के इसी महीने आपके आशीर्वाद से एक समान कानून लागू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। कॉमन सिविल कोड के माध्यम से हमारे लिए एक कानून, एक देश, एक प्रदेश, इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं।
जब धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री ने 35 से और इस एक समान कानून की वकालत के भाव पे आज हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश वो बड़े राज्यों में से होगा जिसका जुलाई में पास होने वाला कानून अपने राज्य में समानता का अधिकार देगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। इसमें मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी जब ये कानून लगा रहे हैं तो हमारी कमेटियां पूरे प्रदेश में घूमी, 55 जिलों में, 10 संभाग में 10 लाख से ज्यादा सुझाव आए। उसमें मुस्लिम बहनों के भी बड़े पैमाने पे सुझाव आए। उनने कहा भैया ये कानून जल्दी लागू करो, इस कानून से हमारी जिंदगी भी सुरक्षित होगी। और मैं इस बात के लिए पुनः धन्यवाद दूंगा मोदी जी को जिनने 3 तलाक का कानून भी लोकसभा से समाप्त किया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारी पार्टी का काम और हमारी सरकार की नीयत एक ही लाइन पे चलती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह गौशाला, गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी सरकार ने समान रूप से, आप तो ब्रज के पास वाले ही हो, ये गोहद तो गौ माता की हद तक आता था। भगवान कृष्ण का वो इतिहास जुड़ता है। ऐसे में हम ये किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए उनकी फसल का उचित दाम मिले। आप बताओ, इसी भिंड से लगा करके सभी स्थानों पर हमारी सरकारें जब से आई तब से एमएसपी पे सहकारी समितियों के माध्यम से तोल कांटे पे फसल खरीदते हैं। कांग्रेसियों ने मुट्ठी भर फसल कभी नहीं खरीदी, लेकिन हमारी सरकार ने आगे बढ़े। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना। 1956 से लेकर 2002-03 तक कांग्रेस के शासनकाल में गेहूं का दाम उस समय 90, 95 या 100 रुपए क्विंटल था। 2002-03 तक 350, 400, 450 का भाव था। 55 साल में केवल 400 रुपए भी नहीं बढ़ा। यह कांग्रेस की सरकार थी। और हमारी सरकार केवल 20 साल के आसपास की हुई और इसी साल अब ये मैंने 2625 में खरीदा कि नहीं खरीदा, यह है काम करने का तरीका। इसीलिए आप केवल फसल नहीं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए घर घर गौ माता को पालन करने के लिए आप दूध डेयरी डालो, 25 गौ माता की यूनिट डालोगे, 40 लाख की योजना, 10 लाख हमारी सरकार आपको अनुदान देने वाली है ताकि आप घर घर दूध उत्पादन करो। दूध उत्पादन में देश में अभी मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। हमारी योजना से नंबर 1 पे जाने वाला है। और उतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में अपनी एमपीआरडीसी की बसें बंद हुई थी। बसें बंद हुई कि नहीं बंद हुई? अपनी सरकार जब घर घर गांव गांव तक सड़क देने वाली है तो वापस बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बसें गांव में बैठा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबको बस की जरूरत पड़ती है। सरकार के माध्यम से इसी महीने बस व्यवस्था चालू कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उद्योग धंधे के लिए आप अभी बताया है 2000 करोड़ का गुना में सीमेंट प्लांट, 2500 करोड़ का अभी आपके सामने शिवपुरी में 2500 करोड़ की 1000 किलोमीटर की मिसाइल बनेगी। पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा, निशाना यहां से लगेगा और उड़ के वहां जाएगी। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सब वर्गों के कल्याण के लिए। इस क्षेत्र में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए भी, औद्योगिक क्षेत्र में मुझे गर्व है मध्य प्रदेश आज देश के अंदर वो राज्य में है जहां सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर किसी जगह है तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम अपने वर्ग की बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन अब तो गीता भवन भी हमारे नगरीय क्षेत्र में बनने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लॉक में एक अच्छा गांव होगा, प्रहलाद जी भाई साहब है वहां पे, तो वृंदावन गांव और गीता भवन भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। इस योजना पे हम काम कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे हमने वृंदावन की बात की, गीता भवन की बात की, फिर खड़े हो गए
मानते ही नहीं। ये गीता भवन क्यों बना रहे हैं? अब बताओ, गीता भवन नहीं बनाए तो किसके भवन बनाए? आपने तो कभी समझा नहीं। परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर में कर्मवाद की शिक्षा के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर पवित्र गीता दुनिया के अंदर हमारे सामने अवतरित होके आज मुझे गर्व है। अब प्रधानमंत्री भी, देश के कोई राष्ट्रपति और बड़े से बड़ा आदमी आता है, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो उनके नाम पे। गीता भवन क्यों नहीं बनना चाहिए? वृंदावन में हम सब जानते हैं गरीब अमीर आनंद के साथ रहते थे। ऐसे में गांव गांव में वृंदावन गांव बनाने के लिए भगवान कृष्ण और श्री राम के चरण जहां जहां धरे वैसे सभी स्थान पे तीर्थ बनाने वाले हैं। किसान कल्याण वर्ष की अभी हमारी योजना चली रही है, लेकिन आने वाले समय में ये सौगात और मिलती जाएगी। लेकिन मुझे आज अभी यहाँ इस लाहौर से भी गुड्डू भाई ने कहा कि यहाँ कॉलेज तो है लेकिन पीजी नहीं है। अभी आपने कहा है कि हमारे अपने बच्चों के लिए तो पीजी की क्लासें खुलना चाहिए। खुलना चाहिए क्या? खुलना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं खोलने की घोषणा करता हूं। लाहौर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, और हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इस भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार विकास के मामले में एक के बाद एक ये क्रम बढ़ते रहेंगे। आने वाले रक्षाबंधन की, हमारे सभी त्योहारों की, नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के इस त्योहारों की श्रृंखला में हम सब अपने स्थानों पे संकल्प लें। जनता के कल्याण के लिए सरकार आपके साथ चलती रहेगी। एक के बाद एक सौगातें मिलती रहेगी। लाहौर की धरती पर आज थोड़ा विलंब से आया तो बोलने का, और हमारे कार्यक्रम में समय कम मिला है, लेकिन ये पक्का वादा करता हूं गुड्डू भैया, दोबारा भिंड की धरती पे आएंगे और फिर बात करेंगे आप सबके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हमारा और आपका प्रेम लगातार इसी प्रकार से बनता रहेगा। आज जब मैं इधर से आया, रोड शो के माध्यम से क्या गुलाब के फूल की वर्षा हो रही, ऐसे भर भर के दे रहे, मुझे लगा कि आज होली दिवाली सब हो गई अपनी इस लाहौर की धरती पर। लेकिन कोई बात नहीं, आपका प्रेम जीवन भर बन के रहेगा। आइए हम सब मिलकर के किसान, महिला, गरीब, युवा, चारों वर्ग के कल्याण के लिए लगातार मिलकर के आगे साथ बढ़ते रहेंगे। बोला आप सब तैयार है? इधर से आवाना तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश में विकास की नई गंगा बहाने के लिए और अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करने के लिए हमारे बीच में हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं। वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर बेहद उत्साहित हैं। स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके पश्चात हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो एमएसएमई योजना का लाभ ले रखे गए और कई युवाओं को रोजगार दे रखे गए, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट उपस्थित हैं। माननीय विधायक लाहौर माननीय मुख्यमंत्री जी को आज स्मृति चिन्ह भेंट कर रखे गए। लाहौर वासियों की ओर से, संपूर्ण भिंड की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर रखे गए। माननीय विधायक लाहौर, धन्यवाद के भाव निश्चित ही हम सभी के मन में है, आभार के भाव हम सभी के मन में है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और लाहौर विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रखे गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सिर्फ 2 हितग्राही यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि हमारे इन 2 हितग्राहियों को भी हित लाभ वितरण प्रदान करने की कृपा करें। एनआरएलएम विभाग से
श्रीमती रचना देवी दिवाकर, अध्यक्ष आजीविका, 55 समूहों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी 1,10,00,000 रुपए की बैंक लिंकेज की राशि प्रतीक स्वरूप प्रदान कर रखे हैं। श्रीमती अरुणा देवी और श्रीमती रचना देवी। पशुपालन डेयरी विभाग से श्री वासुदेव सिंह, आपको भी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। श्री सुनील कुमार लहार, लाडली आश्वी निगम माता लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपको ये राशि प्रदान की जा रही है। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।